Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Exam provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start exercise of unit number 4 of grade 5 science, environmental pollution. Dear students, आपकी बुक है unit number 4 के कुछ की पॉइंट जो है वो मेंशन है, हम देख लेते हैं कि अभी तक हम इस बुक में इस चैप्टर में क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं और उसके इम्पैक्ट जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में क्या है, लैंड पोल्यूशन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट पहले जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है टिक द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, vegetable peeling, plastic bottles, paper. So the correct answer is plastic bottles. Second question is, what is the major source of release of direct pollutants in air pollution? Air, fuel, gas. So the correct answer is gas. Third question is, what causes acid rain? Carbonates and bicarbonates, sulfur dioxide and nitrogen oxides, nitrates and nitrites. So the correct answer is sulfur dioxide and nitrogen oxides. Fourth question is, if a child has cholera, which environment needs to be addressed? Air, water, land. So the correct answer is water. Fifth question is, what is an undesirable change in the characteristic of air, water and land that affects human health? Harmful, pollutant or pollution? So the correct answer is pollution. स्टूडेंट जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है राइट डाउन द शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जल्दी से अब रिवाइज कर लें अपने माइंड में कि देखें हमने अपने पूरे जो चैप्टर है उसमें क्या क्या कुछ पढ़ा था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पोल्यूशन। हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो होता है हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। लैंड और वाटर पोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी किया था कि जो भी अर्थ की सरफेस की डिस्ट्रक्शन होती है उसके जो मिनरल्स जो है वो कम हो जाते हैं गार्बेज और डिफरेंट फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज़ की वजह से, उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। और वाटर पोल्यूशन होता है जब हम वाटर बॉडीज़ में डिफरेंट गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हम थ्रो कर देते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमारा जो बर्निंग ऑफ कोल है, चिमनी से निकलता हुआ जो स्मोक है वो, और जो व्हीकल से निकलता हुआ स्मोक है वो जो हमारी एयर में शामिल हो जाता है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। स्टूडेंट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। जो भी गार्बेज हमारा वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है वो, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो होते हैं उनके केमिकल जो हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो भी लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। इन सब क्वेश्चन को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, स्टेट द 4 इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट आपके बुक पर एक प्रोजेक्ट मेंशन है, उसको हम देख लेते हैं कि हम जो है अपने घर में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो मटीरियल आपको इसके लिए चाहिए वो है प्लास्टिक बकेट, peel of vegetables, fruit and eggshells, grass, dry leaves, water and wooden rod। तो स्टूडेंट आप लोगों ने करना ये है कि इन सब जो हमारे पास मटेरियल है इसको आपने प्लास्टिक की जो बकेट है उसमें डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें जो है वो पानी डाल देना है। उसको जब वो मुकम्मल तौर पर वेट हो जाएगा तो उस वेट की वो जो मटीरियल है उसमें आपने स्टिक की मदद से उसको आपने अच्छी तरह हल कर लेना है ताकि जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर अच्छी तरह चला जाए, और आपने कुछ दिनों तक उसको वैसे ही रहने देना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो है ये सारा जो मटेरियल है वो ब्राउन हो गया है और आपका जो फर्टिलाइज़र है वो रेडी हो गया है, और अब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके बुक के लास्ट में जो है, राइट डाउन द आंसर टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, आपने इनको अपनी वर्डिंग में जो है वो एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोल्यूशन कॉज्ड बाय द सीवेज वाटर। वो वाली पोल्यूशन जो कि सीवेज वाटर जो है वो कॉज करती है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।